हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्रिया, और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक, तो और जो क्रिया होती है ना, इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, यहाँ पे या रहेगा। जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, और कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितनी होती हैं, तो दो होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, यानी कि सकर्मक यानी कि कर्म सहित। ठीक, कर्म सहित। और अकर्मक मतलब कर्म रहित, यानी कि कर्म का जिसमें अभाव हो। और सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक। और जहाँ पे कर्म नहीं रहता है वहाँ पे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। अब देखिए, हम सकर्मक और अकर्मक ही पढ़ते हैं अधिकतर, लेकिन सकर्मक और अकर्मक में भी एक पूर्ण सकर्मक है, एक अपूर्ण सकर्मक, एक पूर्ण अकर्मक है और एक अपूर्ण अकर्मक। लेकिन हमें जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना है, क्योंकि अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक ये नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए सकर्मक और अकर्मक पहले हम पढ़ लें। तो सकर्मक क्या होता है, जिसमें क्रिया होती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, तो जैसे हमारा है, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सकर्मक की पहचान करने के लिए और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करने के लिए हम क्या और किसको प्रश्न से करने से होती है, और क्या और किसको प्रश्न हम जब करेंगे, अगर उसका उत्तर मिल गया तो सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। देखिए, जैसे राम फल खाता है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। तो हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है। यहाँ पे आया फल, आंसर क्या आया, फल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक, और अगर यहीं पे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे बालक रोता है। बालक रोता है। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कि बालक क्या रोता है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर बालक किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक, तो जहाँ पे क्वेश्चन करने पर हमें उत्तर मिले, आंसर मिले, वहाँ पे सकर्मक, और क्वेश्चन करने पर आंसर न मिले वहाँ पे क्या होता है, अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है। राधा चलती है, राधा क्या चलती है। तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर वहीं पे है मैं दुख भूल गया, तो मैं क्या भूल गया, दुख भूल गया। ठीक, यहाँ पे आंसर मिल रहा है कि दुख भूल गया, दुख। तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। जैसे वह गाली बकता है, तो वह क्या बकता है, वह किसको बकता है, तो गाली बकता है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक, ऐसे ही हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। सकर्मक और अकर्मक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और एक सकर्मक से एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे है सीता गीत गाती है। तो गीत हमारा क्या है, कर्म है, और गाती है क्या है, सकर्मक क्रिया है। और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे सीता क्या गाती है, तो गीत गाती है। यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सकर्मक क्रिया। अगला है सकर्मक और अकर्मक कैसे, सकर्मक और अकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो जैसे हम उठते हैं, तो यहाँ पे जो उठना है वो क्या है,
अगर हम क्वेश्चन करेंगे हम क्या उठते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया। उठना क्या है, अकर्मक क्रिया। और यहीं पर हम अगर हम कहते हैं हम बोझ उठाते हैं या फिर हम किताब उठाते हैं, तो हम क्या उठाते हैं, बोझ उठाते हैं। तो यहाँ पे उठाना क्या है, ये सकर्मक है। और उठवाना क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, उठना अकर्मक क्रिया, उठाना सकर्मक क्रिया और उठवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो किसी से बोझ उठवा रहे हैं ना, उठवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह चलता है, तो वह क्या चलता है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे चलना क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। और वह गाड़ी चलाता है, तो कोई गाड़ी चला रहा है यानी कि चलाना क्या है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और वह चालक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो यहाँ पे चलवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो ये देखिए इससे अकर्मक से सकर्मक, सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती है। और अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पहला क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो कह रहा है संयुक्त वाक्यों में पहले हुए कार्य की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। जो कार्य पहले हुआ हो वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें क्या है, पहले उसने क्या किया, खाना खाया, तो पहली क्रिया क्या है, खाना खाया। ठीक, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद वो सो गया, उसके बाद क्या हुआ, वो सो गया। तो पहले खाना खाया, उसके बाद सो गया, तो यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे संयुक्त वाक्य है, उसमें दो वाक्य होते हैं। ठीक, पहला जो होता है वो पहले होता है, और दूसरा जो होता है, जैसे पहला जो होगा वो पहली क्रिया होगी और दूसरा दूसरी क्रिया। तो यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, यानी कि वो पहले खाना खा रहा है, उसके बाद सो रहा है, तो यहाँ पे दो क्रिया हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। तो चलिए और इसमें क्या है, जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, देखिए पूर्वकालिक क्रिया जो है, इसमें वह खाना खाया, ये हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और जिसे करने के बाद वो दूसरी क्रिया क्या है, सो गया, तो यहाँ पे दूसरी क्रिया संपन्न हो रही है, सो जाना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला है क्रियार्थक संज्ञा। कह रहा है किसी वाक्य में जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर तथा उसके रूप में प्रयुक्त हो, यानी कि जो क्रिया हो हमारी वो संज्ञा के स्थान पर हो और उसी के रूप में प्रयोग की गई हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे देखिए धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, तो यहाँ पे धूम्रपान करना क्या है, ये हमारी क्रिया थी, ये हमारी क्या थी, क्रिया थी। और यहाँ पे संज्ञा की जगह पे ये लग गई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो वो क्या हो जाती है, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हमारा है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो यहाँ पे टहलना है ये क्या है, क्रिया है। टहलना क्या है, क्रिया। और ये किसके स्थान पे प्रयोग हो रहा है, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, तो जब जो क्रिया हो वो संज्ञा के स्थान पर अगर आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे हमारा लिखता चला गया। क्या है, लिखता चला गया, तो यहाँ पे जो लिखना है, लिखता है जो हमारा यहाँ पे वो क्या है, क्रिया है, लेकिन संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। तो अगला है संयुक्त क्रिया। अगला क्या है, संयुक्त क्रिया। तो देखिए कह रहा है जब दो क्रियाएं वाक्य में एक रूप में प्रयुक्त हों, तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। जब दो क्रियाएं एक वाक्य में ही हों, दो क्रिया हो और वो एक वाक्य में हो। जैसे हमारा है बच्चे खेला कूदा करते हैं, तो यहाँ पे खेला एक क्रिया है और कूदना क्या है, दूसरी क्रिया है।
खेलना पहली क्रिया है और कूदना दूसरी क्रिया है, तो एक वाक्य है ये हमारा, और इसमें दो क्रियाएं हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रिया। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, तो यहाँ भी क्या है, दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक, जब दो क्रियाओं के योग से कोई वाक्य बनता है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है, और ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और इसमें भी और भी सारी हैं, ढेर सारी हैं, जैसे संज्ञा और क्रिया, विशेषण और क्रिया, क्रिया और क्रिया। जैसे कर पाना, ये हमारा क्या है, क्रिया और क्रिया। अच्छा होना, अच्छा क्या है, विशेषण है, होना क्या है, क्रिया है, तो विशेषण और क्रिया। संज्ञा और क्रिया, जैसे ध्यान रखना, ध्यान क्या है, संज्ञा है, और रखना क्या है, क्रिया है। तो हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, बस यही इतना जानना है कि जहाँ पे दो क्रिया एक वाक्य में आ जाए वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया। अगला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कह रहा है कि जो क्रिया वाक्य में दो कर्मों के साथ प्रयुक्त हो वहाँ पे द्विकर्मक होती है। देखिए पहले वाले में क्या था कि जहाँ पे दो क्रिया हो, एक वाक्य में दो क्रिया हो, वहाँ पे क्या होता है, जो है संयुक्त क्रिया। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ दो कर्म एक वाक्य में हो, दो कर्म हो, वहाँ पे क्या होगा, दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे क्या है, पहला है शिक्षिका ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। पहली बात तो वो हिंदी पढ़ा रही है, ठीक। यहाँ पे कितने कर्म हैं, दो कर्म हैं। पहली बात वो छात्रों को पढ़ा रही हैं, और क्या पढ़ा रही हैं, हिंदी पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे छात्र कर्म है और हिंदी भी कर्म है। यहाँ पे देखिए दो कर्म है, एक छात्र कर्म है और एक हिंदी कर्म है। तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, इसलिए ये जो है द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है राम ने रहीम को थप्पड़ मारा। देखिए एक तो राम जो है, राम ने रहीम को थप्पड़ मारा, एक राम है वो तो रहीम को मार भी रहा है, ऊपर से क्या मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो यहाँ पे दो क्रिया है, रहीम एक क्रिया है और दूसरी क्रिया क्या है, थप्पड़। तो यहाँ पे दो क्रिया हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। जैसे रमेश अपने भाई को गणित सिखाता है, ठीक। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक तो रमेश अपने भाई को सिखा भी रहा है, ऊपर से क्या सिखा रहा है, गणित सिखा रहा है। तो यहाँ पे भाई जो है वो भी कर्म है और गणित जो है वो भी कर्म है। तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, ठीक। तो दो कर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। जैसे माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है। एक तो माँ जो है कहानी सुना रही है, ऊपर से किसको सुना रही है, बच्चे को सुना रही है। तो यहाँ पे दो कर्म है, बच्चा और कहानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। अगला है और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे रहीम और थप्पड़ है, तो थप्पड़ जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रधान कर्म। क्या है, प्रधान कर्म। और रहीम जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रधान कर्म, ठीक, अप्रधान कर्म। जहाँ पे जहाँ जो छात्र है ये हमारा क्या है, अप्रधान कर्म, और हिंदी क्या है, प्रधान कर्म, ठीक। क्योंकि हिंदी पढ़ाई जा रही है और किससे पढ़ाई जा रही है, छात्र को पढ़ाई जा रही है। तो प्रधान कर्म क्या है, हिंदी है, और अप्रधान कर्म क्या है, हमारा छात्र है। चलिए आगे चलते हैं। क्या, नाम बोधक क्रिया। क्या, नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया में हमारा आता है, जैसे जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा और विशेषण से होता है, ठीक। जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा और विशेषण से होता है वह जो है नाम बोधक क्रिया होती है, ठीक। क्या होती है, नाम बोधक क्रिया। जैसे है हमारा निराश होना। क्या है, निराश होना। अभिशाप होना। तो देखिए निराश क्या है, इसमें होना क्या है, क्रिया है, और निराश क्या है, संज्ञा है।
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया। जैसे हमारा हो गया लाठी मारना। लाठी क्या है, संज्ञा है, और मारना क्या है, देखिए लास्ट में ना लगा हुआ है, जहाँ लास्ट में ना लगा रहता है वो हमारी क्रिया होती है। तो मारना क्या है, क्रिया है, और लाठी क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नामबोधक क्रिया, लाठी मारना। और जैसे हमारा हो गया दुखी होना। दुखी क्या है, इसमें विशेषण है, ठीक, दुखी क्या है, विशेषण है, होना क्या है, क्रिया है। तो ये हमारा हो जाएगा नामबोधक क्रिया, दुखी होना। पीला पड़ना, रक्त खौलना। रक्त हमारा संज्ञा है, खौलना क्रिया है, और इसलिए हमारा रक्त खौलना क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया। ठीक, आगे चलते हैं। और नामबोधक जो क्रिया होता है वो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से होता है। अगला है सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और नामबोधक क्रिया को हम नॉमिनल वर्ब कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को एब्सोल्यूटिव वर्ब कहते हैं, और सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो चलिए, जो सहायक क्रिया होती है, कह रहे जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य पूरा करती है, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य पूरा करती है, वो हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में है, हूँ, था, थी, थे, हो, गा, गी, गे, ये सब आते हैं। जैसे हमारा हो गया मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो हूँ क्या है, ये हमारी सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। लेकिन जाता हूँ क्या है, जाता क्या है, ये मुख्य क्रिया है। जाता क्या है, मुख्य क्रिया, और हूँ क्या है, सहायक क्रिया। तो आप जो है ऐसे ही आप इंग्लिश में होता है, तो अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, और एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे वे हंस रहे थे। तो यहाँ पे हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है, और थे क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे वाच्य। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।